हमारे बहुत सारे किसान साथी धान की रोपाई लेट से किए थे। कुछ किसान साथी बासमती वैरायटी भी लगाए थे, जिनकी बालियां निकलने का समय नज़दीक आ चुका होता है। इस कंडीशन पे किसान भाइयों को कुछ स्प्रे करने की ज़रूरत होती है। अगर वो स्प्रे नहीं करते हैं तो हमारे धान लाल, काले और वहाँ पर दाग धब्बे जैसे बन जाते हैं। ऐसी समस्या किसान भाइयों आ जाती है तो वहाँ पर हमारे धान की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, जिससे अच्छी प्रकार से रेट नहीं मिल पाता है। तो पूरे कारण बताएंगे, क्या उपाय हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। सबसे पहले किसान भाइयों बात करेंगे, धान की जो लेट वैरायटी होती है उसमें जब गोभ की अवस्था में बालियां निकलने का समय नज़दीक आ चुका होता है, कुछ परसेंटेज बालियां जब बाहर निकल जाती हैं, उस समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान देना होता है। जैसे कि वहाँ पर फंगिसाइड कीटों के लिए स्प्रे करना बहुत ज़रूरी होता है। स्प्रे के बारे में बताएंगे। उस समय आप जो प्रोपाकोनाज़ोल आता है उसका स्प्रे कर देना चाहिए। प्रोपिकोनाज़ोल जो 25% इसी फार्मूलेशन में आती है, उससे रस चूसक कीट हैं, फंगस है, हल्दी रोग है, पत्ता लपेटक है, सुंडी रोग है, ये समस्या किसान भाइयों आ जाती है। तो उसके पहले जब बालियां निकलने का समय नज़दीक आ चुका होता है, कुछ बालियां निकल जाती हैं, उस समय आपको स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे वहाँ पर दाग धब्बे, दाने लाल हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, वहाँ पर दाने खाली रह जाते हैं, जिससे पैदावार भी अच्छी नहीं होती है। अगर ये स्प्रे कर देते हैं तो आपकी जो समस्या हो रही है उस समस्या पर आसानी के साथ नियंत्रण कर पाएंगे। इसके बाद किसान भाइयों, जब बालियां निकलने का समय नज़दीक आ चुका होता है, कुछ बालियां निकल जाती हैं, उस समय सबसे ज़्यादा फास्फोरस की आवश्यकता होती है। उसके लिए NPK 0-34 का स्प्रे करना चाहिए। साथ में आप बोरान दे सकते हैं 20% वाला। बोरान की मात्रा की बात करें तो 100 से 120 ग्राम लेना है। NPK 1 से 1.5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और स्प्रे कर देना है। फास्फोरस काम क्या करता है, फास्फोरस डालने से फ़ायदा क्या होता है? फास्फोरस से किसान भाइयों एक प्रकार के ट्रांसपोर्ट का काम करता है। पौधे से बालियों तक भोजन पहुंचाने का कार्य फास्फोरस करता है। इस समय फास्फोरस का सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो NPK 0-34 में 52% फास्फोरस पाया जाता है। इसलिए अच्छी प्रकार से बालियां निकलती हैं, लंबी निकलती हैं, दाने का भराव भी अच्छी प्रकार से देखने को मिलता है। इसके बाद जब बालियां पूर्ण रूप से निकल जाती हैं, एकदम बराबर खेत में निकल जाती हैं, इसके बाद दाने का भराव जब चालू हो जाता है, उस समय पोटास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। कुछ किसान म्यूटेट ऑफ पोटास की वहाँ पर डालने की आवश्यकता होती है, डालते हैं, लेकिन म्यूटेट ऑफ पोटास डालने की वजह से किसान भाई अच्छा काम नहीं कर पाता है। इसलिए NPK 0050 का स्प्रे कर लेना चाहिए। इसमें 50% पोटेशियम यानी पोटास की मात्रा होती है। पोटास से बालियां का दाना भराव अच्छा सा होता है, बालियों में चमक, शाइनिंग अच्छी प्रकार से आती है, क्वालिटी अच्छी से आती है, दाग धब्बे नहीं पड़ते हैं, दाने का भराव वजनदार और ठोस बनता है, इससे पैदावार भी अच्छी मिलती है। और किसान भाइयों, जो लास्ट स्प्रे है किसान भाइयों, आप वहाँ पर पोटास का ज़रूर करना चाहिए। पोटास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। वैसे तो पोटास जो रोपाई धान की होती है उस समय भी करना चाहिए, आधी मात्रा आपको डाल देनी चाहिए। आधी मात्रा जब बालियां निकलने का समय नज़दीक आ चुका होता है उस समय डालना चाहिए, लेकिन कुछ किसान हमारे नहीं डाल पाते हैं, तो इस समय आप स्प्रे के माध्यम से पूर्ति कर सकते हैं। और किसान भाइयों, जब बालियां हमारी पूर्ण रूप से निकल आती हैं उस समय खेत में बहुत ज़्यादा आपको पानी का भराव नहीं करना है। वैसे ज़्यादातर क्षेत्रों में इस समय तो बारिश चल रही है। जब मौसम हमारा साफ़ होता है तभी आपको अच्छी प्रकार से धूप निकलती है, तभी आपको स्प्रे करना चाहिए। स्प्रे करते समय किसान भाइयों ध्यान देना है कि जो फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड दवा है उसका जो घोल है आपको अलग अलग मतलब घोलना है, इसके बाद स्प्रे करना है। वैसे NPK में बहुत कई किसान भाई क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, लेकिन मिक्स से जितना अच्छा रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। इसलिए किसान भाइयों
प्रोपिकोनाजोल या NPK स्प्रे कर रहे हैं तो अलग अलग स्प्रे करते हैं तो और अच्छा काम करता है, अच्छी प्रकार से रिजल्ट वहाँ पर आपको मिलता है। तो किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि किसान भाइयों बहुत सारे क्षेत्रों में देखा है, अपने धान में देखा है कि धान में कालापन धब्बे पड़ जाते हैं। ऐसी समस्या किसान भाइयों आपको यहाँ पर रस चूसक कीट होते हैं, बहुत सारे कीट हमारे हैं, वो नुकसान करते हैं, उसमें धब्बे पड़ जाते हैं। तो प्रोपिकोनाजोल आप जब बालियाँ निकलने का समय नज़दीक आ चुका होता है उस समय आप स्प्रे ज़रूर कर देना चाहिए। तो किसी प्रकार की समस्या है नीचे कमेंट कीजिए, आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।